मेरा घर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और पूरे देश में घूम घूम करके बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह की बात करता हूं, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करता हूं, तब मुझे महसूस होता है कि एक ऐसे ही भारत की कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखी थी जिसमें हम सब मिलकर के एक विचार पर एक इंडिया बनाने का ख्वाब देखेंगे। और यह है आइडिया ऑफ इंडिया मेरे लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं हम उन्हें याद करेंगे, मगर वैसे नहीं याद करेंगे जैसे आजादी के बाद लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को याद किया। पहली कोशिश डॉक्टर अंबेडकर को मिटा दिया जाए, और यह भी कड़वी बात है। 1980 तक इस देश में डॉक्टर अंबेडकर का कंप्लीट रिटन वर्क पब्लिश नहीं हुआ था। एहसान फरामोशी सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है, और यह केवल उन्होंने नहीं किया भाई। यहां पर जब महात्मा फूले स्कूल खोलने के लिए घर से निकाले जाते हैं तो महात्मा फूले के खिलाफ कौन लोग खड़े थे कि ये आपका बेटा गोविंदराव को भड़का रहे कि आपका बेटा धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। ये कौन सा धर्म था जो शूद्र बच्चों और महिलाओं को शिक्षा देने से अपवित्र हो जाता था? और कौन लोग थे जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले पर पत्थर फेंके जब वो स्कूल पढ़ाने जाया करती थी? और नई पीढ़ी को ये इतिहास देखिए, माफी के साथ कह रहा हूं, नई पीढ़ी के लोगों को यह इतिहास सब भुला दिया जा रहा है। अब उनसे यह कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारा धर्म खतरे में, तुम्हारा मंदिर मस्जिद खतरे में, उसके लिए लड़ाई लड़ने चलो। और इसलिए इस इतिहास को बार बार याद किए जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र की जमीन अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है तो उस इतिहास को भी इस मुल्क को बार बार पढ़ाने की जरूरत है कि इनका राज तिलक करने से क्यों मना किया गया था, किसने कहा था कि ये गैर ब्राह्मण है इसलिए इनका राज तिलक नहीं होने देंगे। और आज वही लोग भगवा लिबास में लपेटकर अपना आइकॉन मानते हैं, वो भगवा जो महात्मा बुद्ध के चीवर का रंग था। और आज उससे इस देश की बहुत बड़ी आबादी को डर लगता है। आपका इतिहास बदला जा रहा है और दो काम किया जा रहा है, आपके बच्चों को आपका इतिहास जानने से रोका जा रहा है और दूसरा आपका इतिहास बदला जा रहा है। और यह बात हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि सावित्रीबाई फूले पर पत्थर और गोबर फेंकने वाले वही लोग थे जो आज गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढते हैं। इसलिए हमें यह बात साफ साफ करनी होगी। और जिन लोगों ने शिक्षा देने के नाम पर जलील किया हमारे पुरखों को, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए इसी जगह पर, फिर भी वो कारवां रुका नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज और शिवाजी का पवाड़ा एक पुस्तक, और एक और पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए, शिवाजी कौन थे। उस पुस्तक को पढ़िए और घर घर पहुंचाइए कि शिवाजी का सबसे ज्यादा अपमान इस समय कौन कर रहा है। और तब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की एक और इतिहास को इस मुल्क को बताना चाहिए कि गले में मटका और पीठ पर झाड़ू अगर किसी जगह के लोगों का इतिहास से जुड़ा है तो वो भी इसी महाराष्ट्र का इतिहास था। उस इतिहास को बदलने के लिए दीक्षा भूमि आज भी हिम्मत के साथ खड़ी है कि हमने वो इतिहास बदला है और आज सबको बराबरी का इतिहास में खड़ा कर दिया। और अगर हम अपने बच्चों को इतिहास का बोध नहीं करा पाए तो इतिहास बदलने वाले आपके बच्चों को कह रहे हैं, गर्व से कहो तुम फला धर्म के हो जो खतरे में है। इसलिए मैं पुरखों को याद करने का मकसद यह है कि उन्होंने वो कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी जिनकी वजह से आप हम जैसे लोग यहां पर हिम्मत से खड़े हो सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने वो लड़ाई लड़ी थी। आज इस देश में प्रधानमंत्री अपने आप अपनी जाति बताते हैं, राष्ट्रपति बनाया जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जाति बताई जाती है, कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं तो उनको बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर बताया जाता है कि हमने इतने दलित और इतने पिछड़े कैबिनेट मंत्री बना दिए। और वो ये काम वो लोग कर रहे हैं जो जाति को नहीं मानते। यही नागपुर के लोग कहते हैं हम तो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक समरसता का अर्थ यह है कि जातियां बनी रहें, बस हम सारे लोग मिलकर के साथ रहें, लेकिन आप अपनी जाति बनाए रखिए और वो अपनी जाति बनाए रखे, ताकि जब इंटरव्यू लेने कोई व्यक्ति बैठे तो सामने वाले की जाति देख करके उसका नंबर काट दे। ये नए द्रोणाचार्य पैदा हो जाते हैं। और जाति बनी रहेगी तो जाति के नाम पर भेदभाव बना रहेगा, लेकिन जाति बनी रहे और सब लोग एक साथ रहें, यह है आरएसएस का सामाजिक समरसता का सिद्धांत। और जाति खत्म हो ताकि इंसान इंसान बराबर हो, यह है फूले, अंबेडकर और पेरियार का सिद्धांत। इसलिए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं।
और ऐसे वक्त में हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं कि इस समय सबसे ज्यादा जातिवाद कर कौन रहा है और कैसे उनके सपनों का भारत बनने से रोका जा रहा है। लेकिन हम उन्हें याद करेंगे तो दोनों अर्थों में याद करेंगे। कबीर साहब का एक दोहा है जो मुझे बहुत प्रिय है। मैं देखिए हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, हालांकि अभी ठेके पर प्रोफेसर हूं और एसबीआई के कार्यक्रम में आया हूं। बैंक एक समय था जब इस मुल्क में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना गर्व की बात होती थी। आज बैंकों का निजीकरण कर देना गर्व की बात हो रही है। पूरे देश में चीजों को बेचा जा रहा है। भाई हो सकता है कि एसबीआई का नंबर थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन नंबर तो सबका आएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर। और साफ तौर पर यह बात कही जा रही क्योंकि हमें टुकड़ों में बांटा गया। और इसलिए मैं जब अपने पुरखे डॉक्टर अंबेडकर को याद करता हूं तो आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को पहले मिटाने की कोशिश की गई। 1980 तक उनकी कंप्लीट राइटिंग नहीं थी। पहली बार 1980 में सारे वॉल्यूम छप कर आए। 1990 में भारत रत्न मिला क्योंकि कोशिश की गई थी कि डॉक्टर अंबेडकर को हम गायब कर दें। लेकिन वो क्या है ना कि कुछ बीज ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें बंजर जमीन पर भी फेंक दिया जाए तो एक दिन जमीन का सीना चीर कर इंसानियत की फसल लहलहाने के लिए खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर उस बीज का नाम था। और जब वो नहीं रोक पाए डॉक्टर अंबेडकर को आइडिया ऑफ इंडिया का एक सबसे बड़ा आइकॉन बनने से, तो दूसरी साजिश डॉक्टर अंबेडकर के साथ ये की गई कि उन्हें दलितों का नेता बता दिया जाए। और तब मैं आपके सामने कह रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर क्या है मेरे लिए। डॉक्टर अंबेडकर, गुरूर का अर्थ है अंबेडकर, गर्व का अर्थ है अंबेडकर। क्यों? क्योंकि तर्क, विवेक और वैज्ञानिकता का नाम है अंबेडकर। इंसान को इंसान से मिलाने वाले दर्शन का शिल्पकार है अंबेडकर। और दलितों का नेता। ट्रेड यूनियन बनाने का काम जब हुआ तो मजदूरों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन भत्ता, पे ग्रेड, ग्रेजुएटी देने वाले एक इकोनॉमिस्ट का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी से लेकर के तमाम अपने रिसर्च के ऐसे पेपर रखे गए जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई। इसलिए एक इकोनॉमिस्ट का नाम मेरे लिए है डॉक्टर अंबेडकर। महिलाओं के चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, काम के घंटे निर्धारित करना, श्रम का उचित मूल्य देना और महिलाओं को इस बात के लिए कहना कि मैं किसी भी मुल्क की तरक्की वहां की महिलाओं की तरक्की से नापता हूं। इसलिए एक फेमिनिस्ट मूवमेंट करने वाले आइकॉन का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। 5 अखबार निकालने वाले, प्रबुद्ध भारत, समता और जनता से लेकर के बहिष्कार, तमाम तरह के अखबार निकालकर ये बात कहने वाले कि अछूतों का अपना कोई अखबार नहीं होता और जिनकी पीढ़ियां बोलने नहीं वाली होती हैं उनकी आने वाली नस्लें गूंगी पैदा होती हैं। इसलिए एक पत्रकार का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। उन्हें आप दलितों का नेता बता रहे थे। उस बात को अगर आगे बढ़ाएं, सोशल रिफॉर्मर अंबेडकर। कुछ लोग थे इसी महाराष्ट्र के इतिहास में जो उसी दौर में कह रहे थे ये तेली तंबोली संसद चुनाव लड़ करके क्या हल चलाने जाएंगे। आप नाम जान गए कि नहीं उनका? भाई मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि जिस जगह, जिस मंच पर फूले, अंबेडकर, पेरियार, शिवाजी का नाम लिया जा रहा हो वहां बाकी किसी की हैसियत में ऐसी नहीं समझता कि ऐसे मंच से उनका नाम भी लिया जाए। लेकिन मैं इशारे में बताऊंगा जरूर। और फूले साहब ने उनको चिट्ठी लिखी थी उन लोगों को। एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर आज भी जनरल नॉलेज के किताब में पढ़ाए जाते हैं।
और उन्होंने कहा कि विधवा विवाह होना चाहिए, और घर में अगर एक विधवा हो गई तो उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। फूले साहब ने चिट्ठी लिखी कि तुम लोग किस बात के समाज सुधारक बने फिरते हो, तुम अपने घर में जब उसे लागू नहीं करते। और इसलिए इसी महाराष्ट्र के लोगों में से एक लोग थे जिन्होंने जाति देख करके और तमाम चीजों को देख करके उनके मूवमेंट के ऊपर हमला किया, और इसलिए बाबा साहब ने ये बात लिखी है। बाकी सारे सुधारक परिवार सुधारक थे, केवल एक समाज सुधारक थे, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, वो असल मायने में समाज सुधारक थे। सिलेबस में फूले कहां है, और आज भी सिलेबस में फूले कायदे से शामिल नहीं है। और इसलिए सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर अंबेडकर को मैं याद करता हूं। साफ तौर पर उन्होंने कहा जब तक जाति रहेगी जाति के नाम पर शोषण रहेगा, इसलिए उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया की बात की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के जरिए। और तब मैं आगे बढ़कर के कहता हूं किसानों के लिए, किसानों की बात, एक किस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार 1980 से 88 के बीच का दौर है, सत्यशोधक समाज अपना काम कर रहा है। महात्मा फूले, एक बार अंग्रेजों का एक दल आया हुआ है कि किसानों की कैसी स्थिति है इसके बारे में पड़ताल की जाए। और ज्योतिबा फूले एकदम फटा पुराना कपड़ा और एक बेहद खराब सा कंबल लेकर के कंधे पर उस कमीशन के सामने दस्तक देते हैं। दरबान रोक देता है कि भाई आप कहां चले आ रहे हो, ये बड़े लोगों की मीटिंग हो रही है। तुरंत दूसरे जो आयोजक थे वो दौड़ के आए, कहे पहचान नहीं रहे, ये ज्योतिबा फूले हैं, ये यहां के आमंत्रित लोग हैं और ये अपनी समस्या बताने आए हैं। और अंदर पहुंचकर ज्योतिबा फूले ने एक वाक्य बोला उस कमीशन के चेयरमैन से कि ये भरे पेट वाले और अच्छे लिबास में सजे धजे लोग अपने भाषणों से ये नहीं बता सकते कि इस मुल्क में किसानों की स्थिति क्या है। आप ये जान सकें कि इस मुल्क का किसान खाली पेट फटे हाल कितनी बुरी स्थिति में रह रहा है, इसलिए मैं ये लिबास पहनकर आपके सामने भारत के किसानों की समस्या कहने आया।